हेलो हाय वेलकम बैक। आज मैं एक आपके बीच शादी का टॉपिक लेकर आया हूँ। जैसा आप जानते हो कि आज के डेट में ही नहीं बल्कि पुराने में काफ़ी लंबे सालों से प्रथा चल रही है हमारे यहाँ शादी का। तो ये काफ़ी सुनहरा अवसर होता है एक इंसान के जीवन के लिए, मतलब इंसान के लाइफ में, कि वो शादी में बनता है। और शादी बहुत ही अच्छा चीज़ भी है, होना भी चाहिए। मैं आपको शादी से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, मैं जो कि कहते हैं। और मेरा ये जो टॉपिक भी है शादी से, कहते हैं कि शादी से पहले का मतलब जो आवाज़ होती है, गूंज होती है शहनाई, और शादी के बाद की जो सन्नाटे होते हैं, इन दोनों के बीच के मैं बात कर रहा हूँ। आपको मैं कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ, आपको उसके दिखाने के बाद मैं आपको कुछ और चीज़ बताऊँ। हो रहा है, सतीश जी बताएं कैसा लग रहा है। अभी शुरू शुरू तो घबराहट होता है, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे शादी में क्या होता है नियम। जब आपका शादी फाइनल हुआ, तय हो गया, तो आपको कैसा लगा था फर्स्ट टाइम? उस उस टाइम तो कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ था, बट यही लग रहा था कि हाँ चलो कुछ हो रहा है, शादी हो रहा है, बस हो रहा है, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। आपके अंदर तो वो खुशी का पूरा मतलब गुब्बारे फूट रहे होंगे कि चलो हमारी शादी होने जा रही है, क्योंकि शादी दुनिया का सबसे सुनहरा और खूबसूरत बंधन और रिश्ते में बनने जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, लगता है जिम्मेवारी। कहते हैं जब शादियां होती है तो सिर्फ दूल्हा ही नहीं सजता है, दूल्हा ही तैयार नहीं होता है, दूल्हे के साथ साथ उनकी गाड़ियां, उनके घर, उनके परिवार, रिश्तेदार, सभी दुल्हन सब सजते हैं, सबकी तैयारियां होती हैं और सबको सजाया जाता है। जैसे मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, ये दूल्हे की गाड़ी को सजाया जा रहा है। पूरा विलेज और गाँव एरिया है, जो कि यहाँ पे सबका मान्यता है कि अच्छे कार्य को पूरा करने के लिए, संपन्न करने के लिए इस मंदिर जो कहते हैं खुशी एक चीज़ होती है, खुशी को हम बारात निकलने से पहले ये रस्म किया जाता है जिसे गोर रंगाई कहते हैं। अभी ये शादी का माहौल एंजॉय करके कैसा लग रहा है? ये मिस्टर सतीश का ये वो वीडियो है। भोजपुरी के ऐसे सिनेस्टार हम लोग के बीच उपस्थित हुए हैं जिनका लोग लाखों फैन है। आज हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर धूम मचा रहे हैं आदरणीय रंजन तिवारी जी हम लोग बीच उपस्थित हैं। भोजपुरी के बड़े अच्छे कलाकार अखिलेश राज उपस्थित हैं, जिनका गीत मिलियन में तक जाता है। ये मोहब्बत, ये पैगाम, और हम लोग के बीच उपस्थित भोजपुरी जगत के बड़े अच्छे कलाकार और जिनकी गायकी आज हिंदुस्तान को कायल बनाया है। आप प्रीति तराना भी हैं।
मैं सभी लोगों के दिल के नंद तुम्हारा आईडी बोलो तो सिद्धू लिखा SITU बायो तुम्हारा नहीं की SITU TI कहाँ फॉलो वो परिवार के बीच की बातें होती हैं। और दोनों के साथ साथ क्या होता है कि शादी दो परिवार ही नहीं बनते, समाज दो समाज बढ़ता है, सोसाइटी बढ़ता है। दोनों में एक बहुत बड़ी चीज होती है। मैं शादी को लेके आपसे हमेशा कहना चाहूँगा कि शादी में लोग जब एंगेज होते हैं एक दूसरे के साथ तो काफ़ी चीज़ें मतलब सुख दुख एक दूसरे का शेयर होता है, एक दोनों फैमिली में हमारे अंदर बाहर दोनों के लिए। और हम आपसे गुजारिश भी रिक्वेस्ट भी करेंगे कि शादी के जो टॉपिक्स होती हैं इस पे हम ज़्यादा बहस नहीं कर सकते हैं, किसी से भी नहीं, किसी और से नहीं, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है जिस पे हम कुछ अलग से कुछ काम नहीं कर सकते, क्योंकि सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, अपना अपना शेयर होता है कि मतलब मैं अपने तरीके से इसको एंजॉय करता हूँ और सामने वाले भी अपने तरीके से एंजॉय करते हैं। तो हमारी आपके बीच की बातें नहीं होती है सबकी परिवार की, फैमिली की, अपनी अपनी सबकी एंजॉयमेंट है, सब अपने तरीके से जीते हैं, अपना अपना तैयारियां करते हैं। और अभी कुछ क्लिप्स दिखाने के बाद मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ कि आप देख लो, देखने के बाद आपको समझ में आए कि चीज़ें बहुत सारी जो कि हर इंसान के लाइफ में नहीं है, खुशी है, गम है, आता जाता रहता है, लेकिन शादी बहुत ही शानदार चीज़ है, होनी चाहिए, करनी चाहिए। इंसान को लाइफ में जन्म लिया है तो एक शादी, एक बच्चे होना और जनसंख्या बढ़ाना, आगे का जनरेशन रेडी करना, ये तो बिना शादी की भी हो सकती है। कुछ लोग जैसे बोलते हैं शादी करना जरूरी है, कुछ लोगों का, बड़े बड़े लोगों का, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि इनसे मैंने कुछ संत गुरु महात्मा लोग भी कहते हैं, जैसे मैं भी देखा करता हूँ, तो उनके मुँह से सुनता हूँ कि क्या जरूरत है शादी की, शादी किए बिना भी तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। पुरानी जो सभ्यता बनाई गई है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें पॉजिटिव चीजें हैं और अच्छी चीजें हैं जिसको देखते हुए बनाई गई हैं। तो मुझे मानना है, मुझे भी लगता है कि मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, वो भी अपने जगह पे अपना ओपिनियन सही देते हैं, लेकिन हर जगह हर चीज सही नहीं होता है। इसलिए सबको अपना व्यू से इसको एंजॉय करने का, इसको सेलिब्रेट करने का, इस पे मतलब काम करने का अपने अपने तरीके हैं। और शादी से वही मैं समझा रहा हूँ आपको कि जो हम रिश्ते बनाते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में शादी के बाद के, तो इसी दोनों की बॉन्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ। ये लोग काफ़ी क्या करते हैं कि शादियां तो करते हैं बड़ा खुशी से, धूमधाम से, तो और कहते हैं ना, मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा जो दुनिया में अगर किसी चीज़ की गूंज है तो वो शादी की है, शादी की शहनाई की हो।
और सबसे ज्यादा अगर सन्नाटा भी है तो वो है शादी की बात की सन्नाटा। लोगों के बीच में जो बॉन्डिंग है होने देनी चाहिए। और बॉन्डिंग अगर लोगों के बीच में ना रहे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेरा टॉपिक ही वही कह रहा है कि शादी से पहले जितनी गूंज होती है, जितनी शहनाई बजती है, इतने शोर होते हैं, अगर बॉन्डिंग लाइफ में ना रहे, लाइफ में आने वाले फ्यूचर में, तो उतना ही सन्नाटा आ जाता है लाइफ में और पूरी शोर खत्म हो जाता है। सो इसी के साथ बाय बाय।